time period of spring mass system in terms of gamma, that is young modulus of elasticity. So time period of oscillation spring mass system का हम लोग young modulus के टर्म में, गामा के टर्म में कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आइए हम लोग इसको देखते हैं। लेट दिस इज ए स्प्रिंग मास सिस्टम, ये एक स्प्रिंग है, इससे एक मास हैंग किया हुआ है, ठीक है। सो K is the spring constant, let K is the spring constant and M is the mass of this hanging body. ये जो hanging body है इसका मास M हमने लिया है, ठीक है। सो इस केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो इस स्प्रिंग मास सिस्टम का होता है दैट इज T इक्वल टू 2 पाई रूट M बाई K, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। सो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम लोग कैसे गामा के टर्म में कन्वर्ट करेंगे ये हम लोग अभी इसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज कैपिटल L। कैपिटल L हम लोग मान लेते हैं L इज ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। और X मान लेते हैं चेंज इन लेंथ। कब? जब आपने इसमें मास को हैंग किया, ठीक है। सो ये मान लीजिए अपने पोजीशन से X स्ट्रेच हो गया, ठीक है। सो दिस इज द चेंज इन लेंथ, हमने माना इसको, ठीक है। सो गामा क्या होता है? गामा इज स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, ये फॉर्मूला है। और स्ट्रेस क्या हो जाता है? दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाई स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ। सो यहाँ चेंज इन लेंथ हमने X माना है, सो X बाई ओरिजिनल लेंथ कैपिटल L। दिस इज द स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, और स्ट्रेस फोर्स डिवाइड बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो अभी देखिए इस स्प्रिंग का जब फ्री बॉडी हम लोग देखेंगे, सो दिस इज द स्प्रिंग हैंग। सो इसमें फोर्स क्या लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स। अगर एलोंगेशन X होगा तो KX लगेगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ओके। सो रिस्टोरिंग फोर्स जो ये KX होगा ये किसके बराबर होगा? ये फोर्स जो नीचे की तरफ लगेगा इसके बराबर होगा, इस फोर्स के बराबर। और ये फोर्स का वैल्यू क्या है? दिस इज mg, ठीक है। और इसी mg को यूज़ करके ये जो रिलेशन देख रहे हैं T इक्वल टू 2 पाई रूट M बाई K, ये आता है, ठीक है। सो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में क्या होगा? KX जो ऊपर की तरफ होगा। सो ये KX जो है इस F को बैलेंस करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब F इक्वल टू ये KX हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K निकालना चाहते हैं, सो इसका वैल्यू क्या होगा? फोर्स बाई चेंज इन लेंथ, ये हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए इस गामा के रिलेशन को हम लोग रीअरेंज करते हैं। सो गामा क्या हो जाएगा? इट इज F बाई A इंटू L ऊपर चला जाएगा और चेंज इन लेंथ नीचे X रह जाएगा। सो F बाई X का वैल्यू जब यहाँ से हम लोग निकालेंगे F बाई X का वैल्यू, सो ये क्या हो जाएगा? गामा A बाई L, दिस इज F बाई X। और F बाई X क्या है? K है। सो K इक्वल टू गामा A बाई L, ये हो जाएगा हमारे पास। सो इसका मतलब टाइम पीरियड जो है वो इन टर्म्स ऑफ गामा अगर लिखना है सो 2 पाई रूट ओवर M ऐसे ही रहेगा डिवाइड बाई K का वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट कर देंगे। सो गामा A नीचे रह जाएगा, L ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज द टाइम पीरियड in terms of gamma young modulus, where L is the length of the spring, A is the area of cross section of spring, gamma is the young modulus of elasticity of the material used in the spring, ठीक है। सो ये टाइम पीरियड आएगा। सो देखिए क्वेश्चन जो गिवन है इसमें 2 स्प्रिंग है और दोनों स्प्रिंग दोनों का ही लेंथ इक्वल है, इक्वल लेंथ, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया, लोडेड विथ सेम मास। मीन्स ये जो मास देख रहे हो दोनों में M है जो हैंग किया हुआ है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों का ही A है, लेंथ भी दोनों का L है, ठीक है। सो हमें निकालना है टाइम पीरियड का रेशियो, और गामा का रेशियो दे दिया है 3:2। इसका मतलब गामा 1 अगर फर्स्ट का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है और गामा 2 सेकेंड स्प्रिंग का यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, सो गामा 1 बाई गामा 2 क्या हो जाएगा? 3/2, ठीक है। सो टाइम पीरियड जो फर्स्ट स्प्रिंग का होगा डैट इज T इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर M L बाई गामा 1A, बिकॉज रेस्ट इज सेम। सिमिलरली T2 क्या हो जाएगा हमारे पास? इट इज 2 पाई रूट ओवर M L बाई गामा 2A, ठीक है, ये हो जाएगा।
ठीक है। अब क्या करना है, हमें T1/T2 निकाल देना है। सो T1/T2 जब निकालेंगे हम लोग, सो क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे इससे। सो जब डिवाइड करेंगे सो गामा 2 ऊपर चला जाएगा और गामा 1 नीचे रह जाएगा। सो ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर गामा 2/गामा 1। सो 2/3 हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा 2/3। सो टाइम पीरियड का रेशियो जो होगा ऑसिलेशन का इस केस में दैट इज इक्वल टू रूट ओवर 2/3। बट ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल लेंथ हो, इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया हो और लोडेड विथ सेम मास हो। इसमें से कोई भी पैरामीटर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, किसी भी पैरामीटर का रेशियो दिया हो सकता है, ठीक है। सो हम लोग अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए बोल दिया नहीं गामा सेम है, लेंथ डिफरेंट है, सो L1 L2 ले लेंगे, बाकी सब पैरामीटर हम लोग सेम रख लेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली हम लोग टाइम पीरियड का रेशियो निकाल सकते हैं, दैट इज 2/√/2/3, ठीक है। सो दिस इज द मेथड to calculate time period of oscillation of spring mass system in terms of gamma, area of cross section and length of the spring, ठीक है।